नमस्कार। चुनाव दिल्ली का है और मुद्दा उत्तर प्रदेश बन गया। कल जब से दिल्ली के चुनावी महासमर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हैं, तब से दिल्ली में एक बड़ा चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश भी बन गया खुद। कल योगी जी ने महाकुंभ संगम त्रिवेणी संगम का जल, उसमें संपूर्ण मंत्रिमंडल का स्नान, इस सबका स्मरण कराते हुए दिल्ली में यमुना का मुद्दा खड़ा कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं। बात सड़कों पर भी आई। योगी जी ने कहा दिल्ली की सड़कें देखो, पता नहीं गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और नोएडा की, लखनऊ की सड़कें देखो आके। बात बिजली पर भी आई। योगी जी ने कहा कि एनडीएमसी के इलाकों को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जहां केंद्र सरकार व्यवस्था करती है, तो शेष दिल्ली की हालत बदहाल है। कूड़े का ढेर है दिल्ली, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवर का पानी मिल रहा। योगी ये सब कह के चुके तो तत्काल प्रभाव से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को स्कूल पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल है वहां बच्चे टाट पट्टी पर बैठ रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों की हालत चमकदार है। केजरीवाल ने कहा कि लखनऊ में बिजली कट होता है, हमारे यहां पूरी दिल्ली में बिजली है। सड़कों को भी उन्होंने बताया कि हमारे यहां की सड़कें बेहतर हैं। अब हैं कि नहीं है ये जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दा उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश की सड़क, उत्तर प्रदेश की बिजली, उत्तर प्रदेश का राम मंदिर, उत्तर प्रदेश की गंगा, उत्तर प्रदेश का संगम, सब मुद्दा बन गया दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। ये बड़ी बात है कि किसी राज्य के चुनाव में दूसरे राज्य के विषय इतने बड़े ढंग से मुद्दा बन जाए चुनाव के। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक विषय पर नहीं बोले। उन्होंने योगी की चुनौती पर ना हाँ कहा ना ना कहा, वो सांस ही नहीं ली। जिसमें योगी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाना चाहिए अपने सहयोगियों के साथ, उस पर केजरीवाल मौन हो गए। ना इधर ना उधर, बोल ही नहीं। शायद केजरीवाल का यमुना के में स्नान के मुद्दे पर मौन योगी की इस चुनौती के सटीक जगह लगने का प्रमाण है। योगी ने जो वाण चलाया था इस सटीक जगह लगा है। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि केजरीवाल पलटवार ना करते और उसके बदले में योगी जी को 2-4 चुनौती ना दे देते। लेकिन यमुना में जाएं तो जाएं कैसे, और चले भी जाएं तो नहाएं कैसे, और नहा भी ले तो आचमन कैसे करें। संकट एक नहीं, बहुत है और गंभीर है। शायद इसीलिए केजरीवाल इस बात को समझ गए कि इस पर चुप रहने में ही भलाई है। यमुना के मसले पर ना बोलो, स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, वाईफाई, इस पर बोलो, लेकिन यमुना पर नहीं बोलो। तो क्या योगी ने कल अपनी ओपनिंग बैटिंग में दिल्ली के चुनावी पिच पर यमुना की गंदगी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया? क्योंकि उन्होंने उसकी तुलना संगम से कर दी। वही स्थान जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है, त्रिवेणी। 3 बेनियां त्रिवेणी, 3 धाराएं, और वहां नहाकर आचमन करके योगी ने वहां की स्वच्छता, वहां का प्रवाह, वहां की निर्मलता, सबका प्रमाण दे दिया। अब केजरीवाल के लिए संकट है। और एक चीज और भी है
कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ को आखिर भाजपा ने इतना प्रोमिनेंटली क्यों उतारा दिल्ली में। उसका एक कारण समझ लीजिए। 2020 में भी योगी आदित्यनाथ ने करीब 14 सभाएं ही की थी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में। इस बार भी 14 ही कर रहे हैं। उन सभी विधानसभाओं में जहां जहां योगी गए थे पिछली बार, उस हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का वोट प्रतिशत 15 से 20% तक बढ़ गया था। सोचिए, 15 से 20% तक बढ़ गया था जहां जहां योगी गए थे। चुनाव में इस तरह बढ़ना मत प्रतिशत का बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। भाजपा ने उसी डाटा का एनालिसिस किया और फिर उसको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि योगी दिल्ली में भी जरूरी हैं, योगी दिल्ली में भी उपयोगी हैं। आप 2015 में भाजपा को उन 14 सीटों पर जितना वोट मिला था उसकी तुलना उन्हीं सीटों पर 2020 के इलेक्शन में कर लीजिए जहां जहां योगी कैंपेन में गए। आपको इस मेरी बात का प्रमाण मिल जाएगा। अगर कहीं 25% भाजपा को वोट मिला था 15 में जिस सीट पर, उस पर अगर योगी 20 में गए कैंपेन करने तो पता लगा वह 35%, 36%, 38% वोट मिला, 40% मिला, 45% मिला। ये जो वोट में भारी बढ़ोतरी थी, इसने भाजपा की लीडरशिप को ये मैसेज दिया कि दिल्ली में योगी की उपयोगिता है और बड़ी उपयोगिता है। इसीलिए दिल्ली में भी नारा हो गया योगी हैं उपयोगी। पहले ये नारा उत्तर प्रदेश में चलता था, लेकिन अब दिल्ली में भी चल रहा है। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की सफलता के बाद और उसमें योगी के कैंपेन की भूमिका के बाद ये नारा अब दिल्ली के लिए भी होगा, योगी हैं उपयोगी। धन्यवाद।